नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं ग्वालड़ा गांव, जो कि इसराना विधानसभा सीट में आता है, पानीपत ज़िला है, और यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब ये पूरा हाईलाइट हो चुका है। और इस चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए मैं गांव में आया हूँ और यहाँ पर गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? दया जी आपकी। सर ये मुद्दा क्या है? मुद्दा आप पूरा आप इसको बताएं कि जो जनता है वो सच जाने, क्योंकि इस चीज़ के पीछे लोगों का काफ़ी सारे वहम लेके बैठे हुए हैं। तो बताएं सर प्लीज़। मुद्दा ये है जनाब कि गांव में 600 एकड़ पंचायती ज़मीन है। पंचायती नहीं, सॉरी, सामलात दे, ग्राम सामलात की ज़मीन है वो जमींदारों के हिस्से की ज़मीन कटी हुई है पहले से। क्योंकि पहले रुपए की कीमत होती थी 8 आने की 54 की, इस तरह वो ज़मीन छोड़ते गए, उपजाऊ ज़मीन लेते गए तो वो छूट गई। तो लोगों ने इसको गांव में आपस में वितरण करके इसको बोरे खारे से, हमारे पूर्वज 40-50 साल से इसको बोते खाते आ रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि खाली एक जाट बरादरी इसको बो रही है, इसमें ब्राह्मण भी बो रहे हैं, खाती भी बो रहे हैं, गुसाई भी बो रहे हैं, भाई लोहार भी बो रहे हैं, हरिजन भाई भी बो रहे हैं। तो सब लोग इसमें हिस्से वाइज इसमें कास्ट कर रहे हैं। मतलब सारा न मिल रही है जमीन? हाँ, सारा न मिल रही, किसी ने ज़्यादा किसी को थोड़ी मिल सबको रही है। अच्छा, इसका जो मिल सारा नरी है, मिल किसी ने थोड़ी किसी ने गणी, इसका के कुछ पैमाना बनाया था कि भाई इसने तो 2 किले मिलेंगे, इसने 4 मिलेंगे, इसने 6 मिलेंगे, इसने 1 मिलेगा, इसका कुछ पैमाना भी बनाया होगा गाँव वाले ने? पैमाना ये बनाया था, कुछ हिस्से निकलवाए थे। वो हिस्से निकलवाने के बाद जिसके हक में जिसकी जितनी जमीन आवत थी उस हिसाब से जमीन का वितरण कर रखा था। उसमें थोड़ा सा गलत ये भी हो रहा था कि कुछ आदमी थोड़ा सा अपने हिस्से से ज़्यादा भी ले रहे थे। कुछ आदमी ऐसे थे कि जिनको ज़मीन जितनी आ रही थी उनको पूरी मिल नहीं रही थी। लेकिन इस चीज़ पर हमने फिर फोकस करा, फिर हमने दोबारा से वितरण कराया। मतलब ये कि भाई सबको बराबर ज़मीन बांट दी जाए। अब हमने 36 बिरादरी का प्रावधान कराया इसमें। हरिजन भाइयों को भी दी है, प्रजापत समाज को दी है, कश्यप समाज को दी है, भाई बैरागी समाज है जो उनको भी दी है। और जो भाई बिल्कुल गैर जमींदार है, जिनका ज़मीन है ही नहीं बिल्कुल, उनको ये कि भाई उनको प्लाट दिए जाएं, सबको जिसके जितने बच्चे हैं उतने ही प्लाट दिए जाओ। ठीक बात है। हाँ, रहने खातर तो हाँ, रहने के लिए, ताकि ये कि विवाद मिट जाओ जो काफ़ी दिन से विवाद चला रहा है। और गांव में अशांति का माहौल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अशांति हो रही है। यहाँ झगड़े भी पिछले दिनों आपको पता है कई बार झगड़े हुए हैं, वहाँ बोली पे भी झगड़ा हुआ है, फिर भी आगे झगड़ा हो गया। तो हम तो ये चाहेंगे झगड़ा मिट जाए। और मैं तो निवेदन करता हूँ सरकार से भी कि जो हमारे स्थानीय जो हमारे MLA हैं इसराना विधानसभा से, भाई बलबीर सिंह जी वाल्मीकि, और हमारे जो सांसद है संजय भाटिया जी, और पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार जी, ये लोग भी आपस में बैठ के कुछ सुलह की बात कर सके हैं, गांव में आके समझौता करवा सकते हैं, को बीच का रास्ता निकलवा लें जिससे ये विवाद मिट जाओ बिल्कुल। क्योंकि गांव में वहाँ होंगे, गांव इकट्ठा हो जाए एक जगह, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, सब है, और इसको एक बीच का रास्ता निकल जाए, भाई सरपंच की तरफ से भी सुलह हो जाए, हमारी तरफ से भी हो जाए, तो बड़ा पंगा टल सके है। नहीं तो कोई ज़्यादा बड़ी आनी हो जाएगी और फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इस चीज़ पर कोई इतना फोकस कर नहीं रहे, मेरे को लग रहा है कई दिन हो गए। अरे इसमें विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि गांव में अभी आप देख रहे हो पुलिस चौकी भी खुल गई है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ पर फिर विधायक जी तो बात हुई थी कि भाई इस पर कुछ आगे बातचीत करो सर? नहीं, मेरी तो विधायक जी से कोई बात हुई नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जो पिछले टाइम तक ये चीज़ें चल रही थी, अब ऐसा क्या हुआ कि भाई इसकी बोली होने लगी? ऐसा मुझे कुछ सुनने में आया है, इसका बताओ। इसमें क्या था कि ये लंबे समय से, जब से ये सरपंच बना है ये दीपक शर्मा, इसकी घरवाली रवीना शर्मा, तब से इसने ज़मीन पे ज़्यादा फोकस कर रखा था। अच्छा। हाई कोर्ट में केस चल रहा था काफ़ी दिन से इसी चीज़ पे। अच्छा। और हाई कोर्ट में केस चलते चलते इसमें तारीख पे तारीख लगी रही थी। बीच में एक ऐसा सिस्टम हो गया कि भाई मतलब जो यहाँ पे DC सुमेधा कटारिया जी, उन्होंने भी इस पे काफ़ी फोकस किया था और कब्जा लेने की कोशिश की थी। अच्छा। पिछली बार गेहूं में भी थोड़ा विवाद बना था, फिर धानों में भी थोड़ा विवाद बन गया था, और अब की बार तो बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। बिल्कुल हो गया था।
तो इसमें ये था कि भाई जो लोग हमें मतलब पिछले साल जून 14 जून 2019 को इसकी ऑक्शन कर दी, हाँ। बोली कर दी। लेकिन मैं पहली गलती तो ये मानू हूँ, बोली तो कर दी सरपंच ने, उसके पास कब्जा नहीं था। बिना कब्जे उसने बोली कर दी, और बिना कब्जे जब बोली करी तो फिर उसका को आधार बनता नहीं था, कब्जा तो लेना ही था, कब्जा छुड़वाना था। पहले कब्जा छुड़वा के तब इसकी बोली करनी चाहिए थी, कोई विवाद नहीं रहा। तो वो कब्जा छूटा नहीं उनसे। एक दो बार कब्जे वाले आए भी हैं, प्रशासन आया है छुटवाने के लिए, लेकिन वो यहाँ विवाद होने की वजह से फिर वापस चले जाओ थे। कम फोर्स आवे थे। हाँ, कम फोर्स नहीं, फोर्स तो काफी आवा थी, पर वो भी ये सोचा थे भाई ज्यादा कोई हानि ना हो जा जान मान की, तो वो चले जाओ थे। अब कब्जा प्रशासन ने दिलवाया ये 13 फरवरी को। अच्छा, दिलवा दिया अब? हाँ, 13 फरवरी को कब्जा दिला दिया प्रशासन ने। ठीक है। तो कब्जा मिलने के बाद वो काफी गेहूं की फसल जो खड़ी थी वो नष्ट कर दी काफी, तो ठीक है, तो ट्रैक्टरों से। हाँ। लेकिन उसमें बाकी जो फसल बची थी उस पे हमारा ये कहना था कि भाई कम से कम मतलब बिजाई तो गांव ने की है, ठीक बात है, किसानों ने बीज बोया है, बुआई करी है, उसमें खाद भी मारा, स्प्रे कराया है, सारी चीजें, तो कम से कम ये फसल तो इनको मिलनी चाहिए, इनने मेहनत कर रखी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एवज में हमने भाटिया जी के पास भी गए, कृष्ण पवार जी के पास भी गए, एक आध और के पास भी गए, तो कि भी हमारी ये फसल कटवा दो, हम जमीन को मतलब फिर उसके बाद खाली हो जाएगी जमीन, तब आप इसको कब्जा ले लियो। ठीक बात है। लेकिन उन्होंने नष्ट कर दी गेहूं की फसल। नष्ट होने के बाद काफी नुकसान हो गया। बिल्कुल हो गया। तो फिर गेहूं कटने, जब गेहूं की फसल आ गई कि भी अब कटनी शुरू होगी, तो हमारा इसने सरपंच ने गाँव वालों को बोला कि आप एक ऐसा रास्ता निकाल लो कि इसको कुछ तो आपका गेहूं का नुकसान हो ही रहा है, तो आप कुछ 20,000 रुपये एकड़ इकट्ठे करो, ठीक है, रुपए, और वो 20,000 रुपये एकड़ जो इकट्ठे होंगे वो मैं पट्टेदारों को दे दूंगा। अच्छा। ब्याज रुपए। अच्छा। जिन्होंने पिछले साल जमीन छुड़वाई थी बोली पे, ठीक है, 91,30,000 की। अच्छा, तो टोटल बोली इतने की? हाँ, टोटल बोली 91,30,000 की हुई थी। ठीक है। तो 91,30,000 रुपये जो पट्टेदारों के उसमें फंसे हुए थे, जो सरकार के आज भी पंचायत खाते में जमा है, तो वो बोला कि आप ये पैसे इस रकम का 2% के हिसाब से ब्याज के साथ अदा कर दो। ब्याज के साथ। तो वो 1,09,56,000 रुपये वो रकम बनी थी। हमने वो रकम सरपंच को दे दी। ठीक है, हमने सरपंच के हाथ में दी है सारी रकम। अच्छा, वो जो रकम जो 20,000 रुपए की बोली है, हाँ, वो किस हिसाब से बोली है? पूछा था अपने सरपंच से इस बारे में? नहीं, वो सरपंच से नहीं, वो उसमें जितने उन्होंने बोली कर रखी ना, जितने किलों की, 556 एकड़ की वो कह रहे हैं कि बोली करी है। लेकिन 556 एकड़ में जो जमीन की उसने बोली करी है, वो धरातल पर 556 किले बनते ही नहीं। अच्छा, वो 556 दो बन जाए तो कुछ और कम पड़ जाते लोगों को, 15-16 हज़ार रुपये पर एकड़। अच्छा, लेकिन उसमें कुछ जैसे उसमें बिटोड़े दे रहे हैं, कुछ रियायत कर रहे हैं उसमें, कुछ गोसे पत्थे हैं, या फिर कुछ हमको पट्टा रजिस्टर तो उसने दिया नहीं कि भाई ये जमीन है। उसने तो सीधी सी हमको ये बता दी वो 556 एकड़ मोटी। लेकिन जब उसको हमें गिनती करने लग गए, पैसे इकट्ठे करने लगे, तो उसमें इतनी बनती नहीं, वो 500 से भी कम बनती है। अच्छा, तो 500 से कम बनने में फिर 20,000 एकड़ हमको प्रति एकड़ करने पड़े, तो तब भी पूरा नहीं हुआ उसका। अच्छा, तो ये बोला भाई आप 20,000 रुपये इकट्ठा कर लो, और ये 1,10,00,000 ये पट्टेदारों को मैं दे दूंगा। और पट्टेदारों को जो एक्सटेंड कर रखा है 1 साल आगे, क्योंकि कब्जा तो पट्टेदारों को दिया था। 13 फरवरी को कब्जा छुड़ा के पट्टेदारों को जमीन हैंड ओवर कर दी थी कि ये जमीन भाई आपकी होगी, और पट्टेदारों को हमने पैसे दे दिए ब्याज समेत। तो वो जमीन 2021 फरवरी 2021 तक आप लोग उस पे काश्त करना। अच्छा, 1 साल के लिए। हाँ। इसलिए ये पैसे दिए थे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पैसे आपने गेहूं के लिए दिए थे, खाली गेहूं काटने के लिए। खाली गेहूं काटने के लिए इतनी भारी रकम हम क्यों देंगे? ठीक बात है, क्योंकि गेहूं तो ऑलरेडी नष्ट हो रही थी। तो उस टाइम कुछ लिखतम नहीं करवाई थी? लिखतम कुछ नहीं, हमने जो पैसे दिए हमने उस पर साइन भी मांगे थे, और वो लिखतम भी करवा रहे थे, लेकिन ये सरपंच ने मना कर दिया। वो सरपंच बोला मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा। आपने जब वो पैसे जमा हुए थे, जो 20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जो पैसा जमा हुए, जब ये लिखतम कहीं नहीं करवाई कि भैया जमीन इतने टाइम तक की
नहीं, लिखतम नहीं हुई। वो जबानी यहाँ पे गांव में 2 बार इकट्ठे हुए थे उसके घर पे ही आदमी, तो जबानी तौर पे उसने बोला था कि ऐसे आप एक साल इस पे आगे तक खेती कर लेना, 2021 में मैं इसकी बोली करूंगा। लिखतम तो होनी चाहिए थी सर जी। लिखतम उसकी कुछ हुई नहीं। वो प्रशासन के आदमी जाने जो वहाँ बैठे थे, वहाँ पे उन लोगों में बीच में जैसे डांडा भी था भाई, संजय भाटिया ने भी एक आदमी भेज रखा था, कृष्णलाल पवार भी थे, वो इस चीज के गारंटर बने थे बीच में हमारे कि भाई ये सरपंच को यकीन नहीं था कि पैसे दे देंगे कि नहीं। और जो 20,000 रुपए, वो 1,10,00,000 रुपए, लेकिन वो पैसों के गारंटर बन गए कि भाई हम पैसे दिलवाओगे, आप इनको गेहूं काटने दो। तो हमने जैसे गेहूं काटने से पहले उसकी रकम अदा कर दी थी सारी। ठीक है। और कमिटमेंट जो हुई थी वो गाँव में हुई थी इसके घर पे। ठीक है। कि भाई 1 साल आप मतलब ये इस पर खेती आप लोग ही करना, किसान ने खेती करनी थी 1 साल। अच्छा, किसी गांव के ना उस चीज़ की कोई वीडियो फुटेज भी बनाई थी या बस ऐसे बैठ कर भाईचारे में बात होगी थी? वो भाईचारे में ऐसे बात होगी थी क्योंकि पता क्या है, कब्जा छोड़ने के बाद सब लोग मतलब उनके पास जाने को तैयार थे ही नहीं, नाराज थे। वो सरपंच के पिताजी ने एक बार अड्डे पे किसी को बोल लिया था, किसी ने पूछ लिया, एक रविंद्र है, रविंद्र संधू, उसने पूछा था कि दादा इसमें कुछ गुंजाइश है क्या? तो वो उसके पिताजी बोले है भाई सारी गुंजाइश है, आप आगे बात करो, हमारी जमीन दे दो हमको, हम तो तैयार हैं। तो ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था। हमारी तो मतलब है नहीं, तो काम की है साझली जमीन, मतलब वो अपने हिस्से की। अच्छा, वो अपने हिस्से की जमीन का था, मेरे हिस्से की भी जमीन दे दो। उसकी जमीन हमने छोड़ रखी थी और वो देने के लिए अब भी तैयार थे। और इस चीज़ पे मतलब ये फैसला हुआ था। और वहाँ जो रेस्ट हाउस में पानीपत में जो फैसला हुआ, वहाँ हम लोग बीच में बोले नहीं। भाई सरपंच बोला कि आप लोग 1,10,00,000 रुपए दे दो, वो मेरा काम है, आप लोगों को बीच में बोलना ही नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, मैंने इसको सब फिट कर रखा है। अच्छा। तो हम वहाँ पे तो बोले नहीं, उसने जैसे भी उनसे समझौता किया वो वैसा ही मान लिया। तो हमारा कहना अब ये है, या तो हमको प्रशासन या ये सरपंच 1 साल बोने के लिए जमीन दे, या हमारे पैसे वापस कर दे फरवरी 2021 तक, या तो जमीन हमें दे बोने के लिए। ठीक बात है, तो ठीक है। अगर वो बोली करे है तो बोली करने में कोई हमको कोई दिलचस्पी नहीं, कि हम वहाँ पे पंगा करें जाके। बोली करे तो हमारी रकम वापस कर दो। ठीक बात है भैया, 1,10,00,000 हमारी रकम ले रखी है उसने, हमारे पास वीडियो है, फुटेज है, सारी चीज़ें हैं जो उसने ले रखी है, वो रकम वापस कर दो और उस बोली कर लो। अच्छा, एक जो अभी पीछे हुई थी इसराना में बीडीपी ऑफिस में जो हाथापाई भी हुई थी गांव वालों के आपसे, हाँ, वो 20 तारीख को जिस दिन बोली थी, उसमें कितने के सच्चाई है? इनको 5 लाख रुपए की लूटपाट हुई है उसमें। ऐसा है जी, इसराना बीडीपीओ कार्यालय में बोली रखी गई थी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था और बीडीपीओ साहब भी थे, सेक्रेटरी साहब भी थे, और गांव से जो सरपंच पक्ष के आदमी भी थे और किसान पक्ष के भी थे। तो जब बोली शुरू हुई, वहाँ पे किसान पक्ष के एक आदमी ने खड़ा हो गए, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग बोली ना करो, या तो हमारे पैसे वापस कर दो, नहीं तो आप बोली। मतलब यही बात दोबारा कही थी? हाँ, दोबारा कही थी कि भाई जो हिसाब पहला हुई थी चीजें, जो पहले उन चीजें ना पूरी होने दो, जो कमिटमेंट हुई थी आप उस पे रहो। हाँ। इतना कहते ही बीडीओ साहब ने ऐसे बोला कि इस आदमी को उठा के बाहर फेंक दो। अच्छा, बीडीपीओ साहब ने बोला इसको उठा के बाहर फेंक दो। अच्छा। तभी से विवाद जग गया वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ कोई लाठी डंडे नहीं थे, वहाँ टेंट लगा हुआ था, प्लास्टिक की कुर्सी थी। बिल्कुल। जो झगड़ा हुआ है वो ऐसे ही थप्पड़ गुस्सों का झगड़ा हुआ उसमें। एक आध का कुर्सी मार दी किसी ने, तो दोनों पक्ष में 5-5, 4-4 घायल हो गए। वो फुटेज मिली थी सर मुझे भी, मैंने भी देखी थी वो फुटेज। उसमें चोट दोनों तरफ को लग रही है, उनको भी लग रही है, उनको भी। उसमें फिर ये वीडियो ने और सरपंच ने ये पर्चे दर्ज करा दिए 28 आदमियों के कि भाई इन लोगों ने 5 लाख की लूट कर ली यहाँ पे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वहाँ पे सिक्योरिटी एससी जो भाई थे जो बोली दाता थे, अच्छा, उनकी सिक्योरिटी थी 10,000। अच्छा। और जर्नल की थी 20,000। अच्छा। तो जर्नल ने तो किसी ने सिक्योरिटी जमा कराई ही नहीं थी। अच्छा। खाली 4-5 एससी सिक्योरिटी भरी गई थी, यानी कि कुल मिला के 40-50 हज़ार रुपये वो भरी गई थी। तो 5 लाख रुपए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ 5 लाख रुपए आए कहाँ से? मतलब 50,000 तक 5 लाख बना दिए, 50,000 से 5 लाख बना दिया। और वो जो 50,000 है वो भी उन्हीं के हाथ में दी रकम।
वो जो अधिकारी बैठे थे, हाँ। वो जो प्रशासन के आदमी, उनके पास ही थे पैसे। वहाँ झगड़े में पैसों की लूट का तो कोई सवाल ही नहीं। ये तो एलिगेशन लगाया खामखा, मतलब आपस में संभालेंगे या पीछे ठाओगे। वो वहाँ मार दाड़ हो रही थी, तो वो पैसे का तो ये बिल्कुल निराधार बात है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। और पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है इस चीज़ में, पुलिस सहयोग कर रही है। पुलिस को भी पता है कि भाई ये फ्रॉड मामला है, ऐसा है नहीं, ये जानबूझ के किया गया है। और कल जो वो पत्रकार आए थे उधर भाई, हाँ, संसार क्रांति वाले, उसमें भी इसने सरपंच ने खुद भी कह रखी है, आप देख लेना, कि 10-15 सिक्योरिटी वहाँ जमा हुई थी। सरपंच के अनुसार भी वहाँ 10-15 सिक्योरिटी बता रहा है, यानी कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए वो खुद करे। 5 लाख का कोई सवाल नहीं, ये एकदम गलत है बिल्कुल। तो अभी जो गांव में चौकी बनी है, वो तो ये सरपंच की देन है, उसने चौकी खुलवाई है। गांव तो चाहता नहीं कि भाई यहाँ चौकी खुले। चौकी खुलने के बाद और दंगे ज़्यादा होंगे, और ये फिर रोज रोज जो छोटी मोटी लड़ाई है वो फिर एक तो आदमी सराहना जाओ, दरखास्त देंदा देगा। ठीक बात है। एक जब साथ में चौकी खड़ी है तो छोटी सी लड़ाई पे भी आदमी चौकी में भागेगा, तो दरखास्त बढ़ेंगी इससे ज़्यादा। हाँ, जो कर आजकल ट्रेंड सा हो जाए कि भाई किसी के घर में छोटी मोटी लड़ाई होगी और दर्द से पहुंचा मिलेगा, उतनी की भी छोटी सी लड़ाई होगी वो सीधा यहाँ दरखास्त देना आ जाएगी। तो इसमें ज्यादा टेंशन बढ़ेगी मेरे हिसाब से। चौकी तो ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया। चौकी भी ये ऐसी जगह खोल दी है, बेचारे हरिजन भाई हैं, ये इसमें बैठ जाएगा। माननीय कृष्णलाल पवार जी ने पिछली बार ग्रांट दी थी 12-15 लाख की, तो ये थोड़ी बढ़िया बन गई चौपाल। कुछ गरीब भाई हैं जो यहाँ रात को भी सो जाया थे, ठीक बात, दिन में भी रेस्ट कर लें थे। अब यहाँ चौकी खुल गई तो यहाँ उन लोगों का आना जाना मना हो गया, ठिकाना बंद हो गया, उनका ठिकाना बंद हो गया। वो सुबह भी कह रहे थे मेरे को कि यार इसमें हमारी चौपाल में चौकी खुल गई। अगर चौकी खुलनी है तो कोई या अड्डे वाली साइड में या कहीं गाँव से थोड़ी दूर या कहीं ऐसी जगह खुल ली जाओ जो अलग सी हो। ये तो गांव के बीच में होगी, तो उनका भी विचारों का वो रोष प्रकट कर रहे थे वो कि गलत हो गया, यहाँ तो हम तो उठ जाते बैठ जाते हैं, चौकी खुल गई इसमें। वो तो चलो सरपंच जाना है, प्रशासन जाना है, SP मैडम जाना, उसमें तो हमने क्या लेना है, जहाँ खुल गई भाई। अच्छा, तो जैसे सर तब बात हुई, सर ने सारी चीज़ बताई हैं, तो मैं अपने जो पंचायत से हैं दीपक शर्मा जी और जो सरपंच हैं, मैं उनसे ये एक मैं अपील करता हूँ, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं दोनों पक्षों की बात सुनूंगा। अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ की बात सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊँगा। यदि आपको कोई शिकायत है, आपको लगता है कि भाई कुछ गलत बात हुई है, तो मैं आपसे भी मिलूँगा। और किसी भाई को ये लगता है कि इसमें कुछ गलत चीज़ें हुई हैं तो या और कुछ चीज़ें भी पूछनी है, तो आप कमेंट करो, तो मैं वो बातें पूछने दोबारा फिर गाँव में आऊँगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हाँ जी, बिल्कुल कहिए। ऐसा है जैसे अभी 28 बच्चों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो रहा है। हाँ जी, वो भी झूठा, उसमें 379 B लग रही है। हाँ। जो धारा ऐसी मतलब खतरनाक धारा है, वो गलत है बिल्कुल। वो बच्चे कैरियर उसमें कई लड़के ऐसे हैं जो वहाँ मौके पर मौजूद ही नहीं थे। अच्छा। एक तो दिल्ली पुलिस में सर्विस करे, कांस्टेबल है। अच्छा। वो जहाँ ड्यूटी कर रहा था वहाँ से लेटर पैड पे लिखवा के ले भी आया है। अच्छा। तो वो वहाँ था ही नहीं, तो ये निराधार बात है। जब वो वहाँ है ही नहीं तो उसका नाम कैसे दे दिया इन लोगों ने? तो ऐसे झूठे। अच्छा, ये चीज़ मैंने ना काफ़ी बार देखी है और कई गाँवों में देखी है। जैसे कहीं पे कुछ हो जाए ना बातें और वहाँ पे नाम लिखवाने लग जाए, कहीं कहते न्यू नाम मिला है जो ओड़ो होंगे ही नहीं, वहाँ मौके पर मौजूद नहीं होता, उसका भी नाम लिखवा दे। और या उरे की नहीं जिंग अभी हुआ है नहीं ऐसी घटना, थोड़ी सी भी पुलिस प्रशासनिक मजा है जो चीज़ें मैंने कई गाँवों में देखी है इसी घटना में। हाँ, ऐसा अक्सर हुआ है। जो लड़ाई हो ना, सामूहिक लड़ाई, उसमें जो आदमी नजदीक भी नहीं होता उसका भी नाम लिखवा दे हैं, उससे तो केस मजबूत नहीं होता ना, उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए। अब जो निर्दोष बच्चे कहीं फंस रहे हैं इसमें, कोई B.Tech कर रहा है, कोई सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई बेचारा वो परेशान हो रहे हैं, पुलिस के डर से गाँव छोड़ के भाग रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वही 20, 30, 50 लड़के गाँव से भाग रहे हैं बेवजह, तो उसमें परेशानी तो माँ बाप को परेशानी है, गांव में विवाद बढ़ेगा और ज़्यादा। तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ, खासकर सरकार से निवेदन कर रहा हूँ मैं तो, क्योंकि हमारा ये मामला है जो CM तक के संज्ञान में है। अच्छा। यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जो MLA हैं बलबीर सिंह जी वाल्मीकि, वो और संजय भाटिया जी जो हैं यहाँ के जो सांसद हैं करनाल के, तो ये मिल बैठ के कोई एक ऐसा रास्ता बीच का निकाल लें जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे और विवाद ज़्यादा ना बढ़े।
अगर इसमें जो इन्वॉल्व नहीं होंगे ये लोग, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर भी तो सरकार ऐसा सोचेगी। तो बेहतर ये है कि नुकसान होने से पहले ही कुछ सोच लिया जाए, और नुकसान होने के बाद फिर बैठेंगे उससे पहले ही हाँ, पे बैठ लें। उससे पहले ही बैठ लें, बाद में भी तो बैठना है। तो पहले ही उस चीज को हम टाल सकते हैं, झगड़े को, विवाद को, एक बीच का रास्ता निकल जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, 1 साल अगर किसानों की जिद है, जिद भी क्या है, उन्होंने पैसे दे रखे हैं, तो पैसे दे रखे तो उनका स्वाभाविक हक भी बनता है। उनको 1 साल और बोने के लिए दे दी जाओ है, और 2021 में उसकी बोली कर लो, किसी को कोई समस्या नहीं। 50 साल से भी तो यही लोग बोल रहे थे, तो 1 साल और बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? हाँ, ठीक बात है। उसमें कोई बढ़िया वो तो है नहीं, शांति व्यवस्था तो बनी रहेगी। हाँ, तो मेरा अपना मानना तो ये है कि इनका विवाद भी मिट जाएगा, इनकी भरपाई भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आजकल किसानों की कोई इतनी मोटी इनकम नहीं है कि भाई वो हर जानने को भर दें। अभी वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए हैं, और उनको फसल बोने को ना मिलेगी, वो तो आड़तियों के कर्ज बंद हो जाएंगे। 10 साल तक वो कर्जा पाटते रहे, कर्जा पाटा नहीं गा। तो सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई जब 50 साल से लोग काश्त कर रहे हैं, 1 साल और कर लेंगे, विवाद मिट रहा है, ठीक बात है। हाँ, उसके बाद ये 2021 में बोली करा लो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। 2021 में बोली कराओ, अपन सब लोग बोली पे जमीन को ले लेंगे। लेकिन ये घाटा पूरा करने के लिए ये कह रहे हैं लोग कि भाई हमारे जेब से इतने पैसे चले गए, हम ये पूरा कहाँ से करेंगे? ठीक बात है, बात उनकी बिल्कुल जायज़ है, यही हम कहना चाहते हैं बस। तो जैसे सारी चीज़ें आपने सुनी, तो और जो भी चीज़ें हैं, मैं फिर एक बात दोबारा से बोलता हूँ, यदि किसी को कुछ और चीज़ें हैं दिमाग में, और वो चीज़ कुछ पूछवाना चाहता है मुझसे कि भाई आप दोबारा से गांव में जाओ और पूछो, तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा पूछ कर जाऊँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।